श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दोहे और चौपाई के माध्यम से महात्मा तुलसीदास जी ने जो प्रारंभ में वंदना की है, अपनी अल्प बुद्धि से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यपि पुस्तक मेरे पास ही है, श्री रामचरितमानस ग्रंथ मेरे पास ही है और उसी के आधार पर मैं स्तुति गायन कर रहा हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन। करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। अवधि का प्रयोग करते हुए महात्मा तुलसीदास जी ने जहाँ पर वा है वहाँ पर बा का प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठ शब्दों को भी उन्होंने तद्भव के रूप में ला करके यहाँ पर पिरो दिया है। यद्यपि अवधि है, फिर भी यदि हम ध्यान दें तो उसमें अनेक संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें तद्भव के रूप में प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं, और कहीं कहीं संधि भी है और पर्यायवाची बहुत हैं। हम ये ध्यान से अर्थ सहित अध्ययन करें, मनन करें तो अनेक पर्यायवाची हमें स्मरण हो सकते हैं, कंठस्थ हो सकते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए, सुमिरत क्या है? स्मरण करना। सिद्धि अर्थात सिद्ध हो जाए, जिनका स्मरण करने मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गणनायक, ऐसे गणनायक। अब यहाँ नायक क्या है? नायका है तो संस्कृत शब्द है। नायक अर्थात गणों के जो नायक हैं, स्वामी हैं, गणेश जी। और करि बर बदन, करि क्या है? करि अर्थात हाथी और बर अर्थात श्रेष्ठ। तो यहाँ बर कहा गया, वर नहीं कहा गया। संस्कृत शब्द है वर, वरम, वरम अर्थात श्रेष्ठ। करिबर अर्थात हाथियों में जो सर्वश्रेष्ठ हाथी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? सुंदर हाथी के बदन। संस्कृत शब्द क्या है? वदन, यहाँ पर है बदन। थोड़ा सा ही अंतर है, समझ लेते हैं। करिबर बदन, सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। और शुभ गुण सदन, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। नीचे की पंक्ति में बुद्धि राशि, जो बुद्धि की राशि हैं, बुद्धि के भंडार हैं। शुभ गुण सदन, और शुभ गुणों के घर हैं, निकेत हैं, आलय हैं, धाम हैं। शुभ गुणों के धाम हैं। ऐसे श्री गणनायक, गणनायक अर्थात श्री गणेश जी, करो अनुग्रह सोई। सोई गणनायक अनुग्रह करो, वही श्री गणेश जी हम पर अनुग्रह करें अर्थात कृपा करें। और अनुग्रह शब्द क्या है? अनुग्रह शब्द यहाँ पर संस्कृत का शब्द है। अनुग्रहीतोस्मि, अनुग्रहित हुआ मैं। मूक होय वाचाल, मूक क्या है? मूक यहाँ हिंदी शब्द में है, वैसे मूक संस्कृत में है। मूकम करोति वाचालम। अब यहाँ उस संस्कृत के श्लोक को देखिए और हिंदी के सोरठा को देखिए। ये सोरठा है। यहाँ एक चीज़ और भी बता दें, पढ़ने का ढंग भी हमें समझना चाहिए कि सोरठा में कहाँ पर रुकते हैं और दोहा में कहाँ रुकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। मूक अर्थात जो बोल नहीं पाता है, गूंगा। होई वाचाल, गूंगा व्यक्ति वाचाल हो सकता है, बोलने लग सकता है।
और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, पंगु संस्कृत शब्द अस्ति, अत्र संस्कृत शब्दानाम अभी प्रयोग अस्ति। पंगु अर्थात लंगड़ा, चढ़ई गिरिवर गहन। अब गिर क्या है? गिर शब्द संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी ले आते हैं उसे। गिरिवर जैसे करिवर था वैसे गिरिवर, गिरिवर अर्थात श्रेष्ठ पर्वत। चढ़ई गिरिवर गहन, गहन अर्थात यहाँ पर गहन का अर्थ घने से नहीं लिया गया, दुर्गम से ले लिया गया। गहन किसके लिए प्रयोग करते हैं? अक्सर वन के लिए प्रयोग करते हैं, जंगल के लिए, गहन वन। यहाँ पर गहन का अर्थ है विशालकाय, दुर्गम, पहाड़ पर भी। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, तो लंगड़ा जो व्यक्ति है वह दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ सकता है जिनकी कृपा से। और जासु कृपा सो दयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। जासु कृपा, जासु कृपा का प्रयोग हमें सबसे पहले करना चाहिए। जासु कृपा, जिनकी कृपा से मूक होई वाचाल, और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। सो दयाल, कलिमल दहन, जो कलि के मल का दहन करने वाले हैं, अर्थात कलियुग के समस्त मल अर्थात पापों को जला देने वाले हैं, ऐसे दयालु भगवान श्री हरि द्रवौ, अर्थात मुझ पर द्रवित हो जाइए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ऐसी वंदना की है, ईश्वर की वंदना की है। आगे फिर ईश्वर की वंदना में लिखते हैं नील सरोरुह श्याम, यहाँ पर रुकते हैं। तरुण अरुण बारिज नयन। अब थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा कि सोरठा में कहाँ रुकते हैं और दोहा में कहाँ रुकते हैं। अखंड पाठ जब हम करते हैं तो सोरठा लिखा है, सो लिखा हुआ है, सो से हम समझ लें सोरठा है, तो हम कहाँ रुकेंगे? नील सरोरुह श्याम, अपने आप ही रुक जाता, थोड़ा सा लय उस प्रकार से ले जाएंगे। और तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो ममउर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोरुह श्याम, नील सरोरुह, सरोरुह कहते हैं कमल को, सरोरुह संस्कृत का शब्द है, हिंदी में ले लिया है। नील सरोरुह श्याम, नीले कमल के समान जो श्याम वर्ण है। तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण अर्थात पूर्ण खिले हुए, तरुण माने युवा होता है, युवा का मतलब पूर्ण विकसित, तो पूर्ण खिले हुए अरुण बारिज नयन, अरुण अर्थात लाल। और वारिज क्या है? वारिज भी संस्कृत का शब्द है। वारिज माने वारि में जिसका जन्म हो, वारिज है। वारि अर्थात पानी में जिसका जन्म हो, तो पानी में किसका जन्म होता है? कमल का, तो वारिज का अर्थ कमल होता है। पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नयन, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नयन हैं, और जो सदा क्षीर सागर शयन, अंत में है सदा क्षीर सागर शयन, सदैव क्षीर सागर में ही जिनका शयन होता है। करौ सो ममोर धाम, ऐसे हे भगवान नारायण आप मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन। कुंद इंदु समदेह, जिनका देह अर्थात जिनका शरीर कैसा है? कुंद इंदु सम, कुंद के पुष्प, और इंदु माने चंद्रमा के समान। कुंद एक पुष्प होता है जो बड़ा ही गौर होता है, गोरा होता है। कुंद के पुष्प और इंदु माने चंद्रमा के समान जिनका देह अर्थात जिनका शरीर गौर है। उमा रमन करुणा अयन, उमा रमन, उमा रमन अर्थात उमा अर्थात पार्वती जी के, रमण अर्थात पार्वती जी के हृदय में विराजमान रहने वाले अर्थात पार्वती जी के प्रियतम, और करुणा अयन, और जो करुणा के अयन माने धाम है, करुणा के भी धाम है। और जाहि दीन परने, जाहि दीन परने, जाहि दीन परने, जिनका दीनों पर, दीन दुखियों पर बड़ा ही स्नेह। करौ कृपा मर्दन मयन, अब मर्दन मयन कहाँ आ गया? मयन को मर्दन करने वाले, मयन माने कामदेव, मयन का अर्थ है यहाँ कामदेव, कामदेव का मद चूर्ण करने वाले अर्थात कामदेव को का मर्दन करने वाले। अब कामदेव का मर्दन किसने किया था? तो करो कृपा मर्दन मैन। अब यहाँ शिव जी की वंदना हुई है, करो कृपा मर्दन मैन, हे कामदेव को का मर्दन करने वाले शिव जी कृपा करो, मुझ पर कृपा करिए। गणेश जी और विष्णु जी
उसके बाद शिव जी। अब गुरु वंदना है। कहते हैं बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदौ गुरुपद कंज। बंदौ शब्द अवधि में है। बंदौ गुरुपद कंज। बाबा तुलसीदास जी अब गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करते हैं। बंदौ गुरुपद कंज। हे गुरु महाराज, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गुरुपद कंज। पद माने चरण और कंज माने कमल होता है। अभी ऊपर बारिज आया था, पर्यायवाची लिखते रहेंगे आप। सरोरुह भी आ चुका है, सरोरुह है, बारिज है, कंज आ गया कमल के पर्यायवाची। तो कंज अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो कृपा के सिंधु हैं और नर रूप हरि, और नर रूप में श्री हरि है। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम भी था नरहरिदास, श्री नरहरिदास। तो नरहरि, अब यहाँ पर उसका अर्थ भी निकल आता है, जो नर के रूप में श्री हरि हैं, वही नरहरि हैं। तो जो कृपा के सिंधु नर रूप में श्री हरि हैं, मैं उन अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जिनके जासु बचन, जासु माने जिनके, जासु एक बार और आया है, जासु कृपा सु दयालु। जासु का अर्थ जिनके, जासु वचन जिनके वचन, रवि कर निकर जिनके वचन, महामोहतम पुंज रवि कर निकर। जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले रवि कर निकर, सूर्य भगवान की किरणों के समूह के रूप में। जिस प्रकार से सूर्य नारायण की किरणों का समूह महान गहन अंधकार का भी नाश कर देता है, उसी प्रकार से उन गुरु महाराज जी के वचन अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर देते हैं। गुरु महाराज के वचन अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले हैं। ऐसे मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गुरु जी की वंदना में बहुत ही विशेषताएं हैं। विशेष वंदना की है गुरु जी की कि बंदहूँ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सबसे पहले गुरु जी की यहाँ वंदना अब कर रहे हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, अर्थ समझ गए होंगे आप। गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करना। पदुम पराग, चरण कमलों की रज की वंदना की है। पहले तो चरण कमलों की वंदना की है, अब पदुम परागा, अब उनके चरण कमलों की रज की वंदना महाराज तुलसीदास जी करते हैं। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो सुरुचि है अर्थात सुंदर स्वाद से युक्त है, सुबास है सुगंधित है, सरस है अर्थात किस रस से पूर्ण है, अनुरागा, अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, जिसमें बड़ा ही अनुराग है। अमीय मूरी मय चूरन चारु। अमीय मूरिमय, अमीय माने अमृत, वे अमीय जो है अमृत का पर्यायवाची है। अमीय मूरिमय, अमर मूल का चूरण चारु, सुंदर चूर्ण है। और अमीय मूरी होती कौन सी है, अमर मूल। अमर मूल का मतलब है संजीवनी। जिनके चरण कमलों की जो रज है वह बिल्कुल संजीवनी जड़ी बूटी का सुंदर चूर्ण है। समन सकल भवरुज परिवारु, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। सांसारिक जितने भी रोग हैं उनके परिवार का ही नाश करने वाला है। ऐसे गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना की है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार से वंदना की है, जिसका हम वर्णन आगे करेंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।